गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। वाओ, लुक एट दिस, उगता हुआ सूरज और हम सब फ्रेंड्स रेडी हो गए हैं। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है आज का नज़ारा। तो तीसरे दिन का, आज तीसरे दिन तो है ना, तीसरे दिन का ब्लॉग है आज, तीसरा ब्लॉग है आज। तो तीसरे दिन का ब्लॉग हमारा शुरू हो गया है। दीदी कहाँ खोई हुई हो, से हाय। ओम शांति। हम आए हुए हैं यहाँ ब्रह्म कुमारी जी में। तो हमारी मंजू बहन खिलता हुआ फूल है। अच्छा, हाँ, खिलता हुआ फूल है, सब आपकी बदौलत है। ये हमारा टेरिस है। यहाँ पर ये हमें रूम मिला हुआ है, देखिए कितना बढ़िया। और यहाँ से पहाड़ दिख रहे हैं, लुक एट दिस यार, खूबसूरती तो इसे कहते हैं। देखिए मोर, मोर की आवाज़ सुनाई दे रही है, कितनी प्यारी, बहुत सुंदर नज़ारा यहाँ से, पहाड़ियों की पूरी वादियाँ। आज की मुरली में क्या है? आज की मुरली अव्यक्त मुरली है, जो बाबा के मुख के द्वारा बोली जाती है। संडे की मुरली स्पेशल होती है। ये शुरू में तो बच्चे जो नए आते हैं ज्ञान में, उनको जल्दी से नहीं समझ आती है, लेकिन फिर बाद में तो इसमें इतना आनंद आने लगता है, क्योंकि ये बाबा के मुख के महावाक्य हैं। और साकार मुरली तो हम रोज़ सुनते ही हैं। संडे की मुरली ऐसा लगता है जैसे कि बाबा हमसे बातें कर रहे हैं, क्योंकि बाबा मुरली सुनाते सुनाते थोड़ी थोड़ी देर में ही हाथ उठवाते हैं। तो पूरी मुरली में बाबा हमसे बातें करते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो हम अभी जा रहे हैं मुरली सुनने के लिए और अपने प्रभु के वचन सुनने के लिए जा रहे हैं। मुरलीधर की मुरली, हाँ, यानी कि उनकी आवाज़, शिव बाबा की मुरली, शिव बाबा की आवाज़। तो वो सुनने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए आपको भी लेके चलते हैं, और जितना हो सका मैं रिकॉर्डिंग लेकर आऊँगी, क्योंकि बहुत लेंथी होता है, 1 घंटे का पूरा मुरली होती है, तो वो उसको पूरा मैं नहीं दिखा सकती, पर उसका निचोड़ जो जैसे दीदी ने बताया वही है। और जितना मैं ला सकी मैं ज़रूर लेकर आऊँगी और लाइव चलाऊँगी। लाइव प्रोग्राम ज़रूर देखना, क्योंकि लाइव में मैं लॉन्ग वीडियो डालती हूँ। जितने घंटे का सेशन होता है मैं कंप्लीट लेकर आती हूँ। तो लाइव वाले को ज़रूर देखा करो और कमेंट करना। चलिए चलते हैं मुरली सुनने के लिए। कुंडी लगा देंगी, वो बोल दो कुंडी लगा के आ जाएंगी। चलो जी, चलो जी, चलो जी, चलो वृंदावन, बाके बिहारी के करेंगे दर्शन। अभी हम वृंदावन नहीं जा रहे हैं, आज हम जा रहे हैं शिव बाबा की मुरली सुनने के लिए, ठीक है। चलो जी, चलो जी, चलो चलो जी। मेरा ही अलग है बस, और दिखा थोड़ा सा सूट में वो है चेंज। तो हम पहुंच चुके हैं ऑडिटोरियम में और मुरली शुरू हो चुकी है। अभी साधना हो रही है, लाइटें रेड हो रखी हैं तो साधना हो रही है। अभी मुरली नहीं हुई है, अभी होगी मुरली। ओम शांति। जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेल, मुस्कुराते दूर मुश्किलें धकेले। जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेल, जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेल। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज साकार बाबा की मुरली है। बाबा ने कहा कि संगम युग पर तुम बाबा से प्रतिज्ञा करते हो कि हम कोई विकर्म नहीं करेंगे, एक बार विकारों का दान देकर वापस नहीं लेंगे। अच्छा करूं, मैंने अच्छा सोचा
क्या मैंने अच्छा सोचा? पर अच्छा मतलब ऐसे गंदा नहीं सोचते, लेकिन ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, ये ऐसे नहीं करना चाहिए, ये भी तो अच्छा नहीं है, ये उसको लोअर एनर्जी दे रहा है। तो इस तरह से अभी ज्ञान के साथ क्या हो जाता है, हम अपने कर्मों पे बहुत सूक्ष्म चेकिंग करना शुरू करते हैं, मोटा मोटा चेकिंग नहीं करते। बिजनेस में आप मोटा मोटा चेकिंग करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा लॉस हो कहाँ रहा है, क्योंकि कहीं तो लॉस हो रहा है, इसीलिए खुशी अनुभव नहीं हो रही है। तो ज्ञान की रोज की मुरली से ना बहुत सूक्ष्म चेकिंग शुरू होती है, बहुत सटल। अच्छा यहाँ लॉस हो रहा है, इस बात से लॉस हो रहा है, और फिर जैसे ही लॉस दिखता है फिर तो हम उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, अब बॉल पकड़े। मेरी हर भाव भावना, सोच, शब्द, व्यवहार मेरा कर्म। एनर्जी जो मैंने क्रिएट की बाहर जाएगी वो मेरा कर्म। जो बॉल जाएगी वही बॉल वापस आएगी, उसको हम भाग्य कहते हैं। परिस्थितियाँ सामने से आती है, लोगों का व्यवहार सामने से आता है, शरीर की बीमारी सामने से आती है, काम कारोबार में उतार चढ़ाव सामने से आता है, प्रकृति में उथल पुथल सामने से आता है। तो जो भी मेरे साथ होगा वो बॉल वापस आ रही है, जो मैं कर रही हूँ वो बॉल जा रही है, जो मेरे साथ हो रहा है वो बॉल वापस आ रही है। करें एक बार, जो हम ये फिक्स करना है चित्र, तो सारा दिन में बहुत क्लैरिटी है, ये मेरा कर्म, ये मेरा भाग्य है। जो हम कर रहे हैं बॉल जा रही है, जो हमारे साथ हो रहा है बॉल आ रही है। कनेक्शन क्या है दोनों का? जो हम कर रहे हैं बॉल जा रही है, जो हमारे साथ हो रहा है बॉल आ रही है। कनेक्शन क्या है दोनों के बीच का? वेरी गुड। जो जा रहे हैं वही आ रहे हैं, ये फिक्स कर लेना है। यहाँ से बॉल आ नहीं सकती है जब तक, सब इकट्ठे मिलके बोलो, यहाँ से कोई बॉल आ नहीं सकती है जब तक कभी ना कभी फेंकी नहीं। तो सारी पावर कब है? इसलिए कल से परसों से हम देख रहे हैं, हर सोच इधर, हर इंटेंशन इधर, हर शब्द व्यवहार इधर, प्योरेस्ट। तो हमारा कर्म का क्वालिटी क्या हो जाएगा? प्योरेस्ट। अब जो बॉल हम फेंकेंगे वो सामने हिट करेगी, वापस आएगी। वापस आने का टाइम अलग अलग होगा। कोई बॉल 5 सेकेंड में वापस, कोई बॉल 5 घंटे में वापस, कोई बॉल 5 दिन में वापस, कोई बॉल 50 साल बाद वापस, कोई बॉल 200 साल बाद वापस। ठीक है, अब जो बात 200 साल बाद वापस आएगी बॉल, तब तक हमारा क्या हो चुका होगा? तब तक कुछ नहीं, हमने सिर्फ ड्रेस चेंज कर ली होगी। कल सबने अलग अलग कपड़े पहने हुए थे, अलग अलग कपड़े पहने थे, किसी से आपने कैसे बात की, किसी से आपने कैसे बात की। सपोज आपने ये ड्रेस पहनी थी और इसमें आपका आर्ग्यूमेंट हो गया एक दूसरे के साथ। अब आज तो अलग अलग ड्रेस पहनी हुई है, तो क्या रिश्ता एकदम से परफेक्ट हो जाएगा? नहीं, कल झगड़ा किया था पुराने ड्रेस में, तो सुबह मिलेंगे, उस झगड़े से ही स्टार्ट होगी एनर्जी। मतलब मन में वो गांठ होगी, मन में वो कड़वाहट होगी। ड्रेस बदली, सिर्फ ड्रेस से कुछ भी नहीं और बदलने वाला है। इसी तरह डेथ मतलब मैंने ड्रेस बदली, मैंने ये शरीर चेंज किया, मैं वही हूँ, मैं आत्मा इस शरीर को छोड़ूंगी एज इट इज। आप अभी जैसे हैं वैसे का वैसा वो बच्चा होने वाला है। अभी आजकल क्यों लग रहा है कि बच्चों में शक्ति थोड़ी कम है? क्योंकि हम ही है ना वो, जो अभी आज शांति नहीं है, खुशी नहीं है, प्यार नहीं है, वही तो जाके बच्चा बन रहे हैं। तो वो बच्चे खुश कहाँ से हो जाएंगे? कहाँ से उनके पास रेजिलियंस पावर आएगी? और प्लस वायुमंडल भी वैसा है। तो हमेशा याद रखना है, मैं अब भी जो हूँ नेक्स्ट कॉस्ट्यूम में सेम टू सेम। कुछ भी चेंज करना है अगर, तो कब करना है? अभी चेंज कर लो, नहीं तो सब कुछ साथ में जाने वाला है। अब इम्पोर्टेंट, मैंने इनको ये बॉल फेंकी, टाइम बीत चुका, बॉल इमीडिएटली वापस नहीं आई, तब तक मेरा कॉस्ट्यूम चेंज हो गया। हो सकता है उनका भी कॉस्ट्यूम चेंज हो गया। बॉल वापस आएगी या नहीं आएगी? आएगी नहीं आएगी? आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए? आनी चाहिए। वेरी गुड, बस इतना याद रखना, आएगी ही और आनी ही चाहिए।
अगर नहीं आती है तो इट्स नॉट फेयर, तो इट्स नॉट फेयर। मैंने गलत बॉल उनको फेंक दी, मैं आराम से मौज में रही, फिर मुझे आत्मा ने शरीर चेंज कर लिया, अगली बार मैं और गलत फेंकूंगी, वापस तो कुछ आ नहीं रहा। अगर फेयर नहीं होता ना तो इस सृष्टि पर इतना कुछ जो हो रहा है ना वो सब कुछ पे क्वेश्चन मार्क हो जाता है, ये ऐसे क्यों, ये ऐसे क्यों, ये ऐसे क्यों। नहीं फेंकी थी, मेरी फेंकी हुई वापस आ रही है, अब इसको पकड़ो, यहाँ से बॉल गई फेंकी, वहाँ से वापस आ रही है, जो बॉल वापस आ रही है उस पर मेरा कोई कंट्रोल, वो तो उस पर कंट्रोल कब था, जब फेंक रहे थे, जब वापस आ रही है वो तो आनी आनी वापस। तो मेरे पास कौन सी पावर है अभी, फेंकने मेरे पास अभी कौन सी पावर है, मैंने इस सिचुएशन को कैसे रिस्पॉन्ड करना है, वो मेरा रिस्पॉन्स। मतलब इन्होंने कुछ ऐसा गलत बोला, मेरी फर्स्ट थॉट उनके बारे में मेरी नई बॉल है, मेरा शब्द उनके साथ मेरी नई बॉल है, मतलब मेरा रिस्पॉन्स मेरी नई बॉल है। मेरे बिजनेस में अभी कोई प्रॉब्लम आया, मेरा पास्ट कार्मिक अकाउंट है, अभी मेरी स्थिति क्या है, वो मेरा न्यू बॉल है। अभी मेरा डिसीजन क्या है, वो मेरा न्यू बॉल है। अभी मैंने किसी पे ब्लेम किया या रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, पूरी टीम को जोड़ा और मिरेकल क्रिएट किया, ये मेरा न्यू बॉल है। तो पावर किस पर है, आने वाली बॉल पर पावर है नहीं, वो तो अब छूट गई थी, वो आई है। लेकिन पूरी पावर किस पर है, हमेशा याद रखें, भाग्य यहाँ से डिसाइड होगा, जो आ रहा है वो तो आना ही है, लेकिन अभी हम उसके साथ क्या करेंगे वो आपकी लाइफ की क्वालिटी बना देगा। किसी के जीवन में 4th स्टेज कैंसर आता है, बहुत बड़ा कार्मिक अकाउंट है, लेकिन अभी वो बहुत पावरफुल है, अभी वो बहुत लाइट है। अभी कहते हैं आया ना तो कोई बात नहीं ना, इलाज करेंगे सब ठीक हो जाएगा, उनको सफरिंग नहीं हो रही है। कार्मिक अकाउंट बहुत बड़ा है लेकिन सफरिंग नहीं हो रही है। किसी को 100 बुखार है कल सुबह से, कहते हाय मैं कितना बीमार, अभी मेरे से कुछ नहीं होने वाला, मैं आज ऑफिस नहीं जाऊँगा, मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है। कार्मिक अकाउंट का साइज क्या है, इतना है, लेकिन नई बॉल कैसी वाली है, बहुत सफरिंग है, तो वो भाग्य ज़्यादा दर्द में है। तो जन्म पत्री जाके पूछकर अपनी लाइफ डिसाइड नहीं करना। जन्म पत्री आपको क्या बताने वाली है, ये बॉल आएगी, अगले महीने ये बॉल आएगी, अगले साल ये बॉल आएगी, जन्म पत्री ये बताएगी और बिल्कुल सही बताएगी कि ये आएगी। लेकिन जन्म पत्री आपको ये नहीं बताएगी कि आपका भाग्य कैसा होगा, क्योंकि भाग्य आने वाली बॉल से नहीं, भाग्य नई जाने वाली बॉल से बनता है। तो इवन अगर वो आपको बताएंगे कि अगले 6 साल बहुत भारी है, राइट बता रहे, मतलब कुछ ना कुछ चैलेंजेस आएंगे, लेकिन चैलेंज फील नहीं होगा अगर हमने अपने आप को क्या कर लिया, पावरफुल। टीचर बोल सकता है अगले महीने का एग्जाम बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन कितना डिफिकल्ट है वो डिसाइड होगा कि बच्चे ने कितनी पढ़ाई की है। जिस बच्चे ने ज़्यादा पढ़ाई कर ली उसके लिए वो एग्ज़ाम कैसा होगा, आसान। लेकिन टीचर ने तो बोला था कि डिफिकल्ट है, लेकिन पढ़ाई अच्छी कर ली तो वो डिफिकल्ट एग्ज़ाम भी कैसा लगेगा, आसान। लेकिन जब हम जाके इंफॉर्मेशन लेते हैं ना, ये होगा ये होगा ये होगा, बता दो बिजनेस तो आप करते हो, अगला साल भी लॉस होगा नहीं। और अगर मेरी क्लोजिंग बैलेंस शीट में, ओपनिंग बैलेंस शीट में प्रॉफिट है तो ज़रूरी है मेरा अगला साल प्रॉफिट होगा नहीं। अगला साल किस पे डिपेंडेंट है, अगले साल में बिजनेस कैसे करते हैं वो। तो अपनी ओपनिंग बैलेंस शीट को रेफरेंस मैनुअल की तरह पूरी जीवन यूज नहीं करना है, वो हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट थी सिर्फ। बाकी सारा किस पे डिपेंडेंट है, इस जीवन में बिजनेस कैसे कर रहे हैं, अपने कर्मों का खाता कैसे कर रहे हैं। तो ज़्यादा अटेंशन किस पर रखना है, किस पे रखना है, अपने कर्म। अब ले आओ कोई भी बात सामने से जो उतनी अच्छी नहीं है, चाहे वो सेहत है, चाहे वो रिश्ता है, चाहे वो काम कारोबार में कोई बात है, याद रखें कभी ना कभी मैंने ये बॉल फेंकी थी, इसमें किसी की भी कोई गलती नहीं है, इसमें किसकी जिम्मेवारी है, पूरी मेरी। तो हमेशा याद रखो ये मेरा पास्ट कर्म है। आधा दर्द तो वहीं खत्म हो जाता है, ये रिश्ते को नहीं देखता, शरीर को भी नहीं देखता,
ये किसके और किसके बीच का कार्मिक अकाउंट है? मुझे आत्मा और इस आत्मा के बीच का कार्मिक अकाउंट है। जब हम पिछली बार मिले थे हम इस रिश्ते में नहीं थे, कोई और रिश्ता था। तो शादी हुई थी तो पंडित जी ने क्या क्या 7 जन्म कट्ठे अभी भी कहते हैं, जबकि आजकल लोग 1 जन्म भी इकट्ठे नहीं रह रहे, पंडित जी फिर भी कहता है 7 जन्म कट्ठे। क्यों? क्योंकि उसका मीनिंग है। इसका मतलब ये नहीं है कि 7 जन्म पति पत्नी बनते रहेंगे। इसका मीनिंग है कि जो इस कार्मिक अकाउंट में आता है, हस्बैंड वाइफ एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, सबसे लॉन्गेस्ट रिलेशनशिप इकट्ठे रहने का होता है, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक अकाउंट है। तो जो इतने स्ट्रॉन्ग कार्मिक अकाउंट में आएगा वो पहली बार नहीं मिल रहा है, वो पहले भी मिले थे, अभी मिल रहे हैं और फिर से मिलेंगे। इसी तरह बाकी भी जो आपके क्लोज रिश्ते, चलो इकट्ठे मिलके बोलते हैं, हम पहले भी इकट्ठे थे, अभी भी इकट्ठे हैं, अभी भी इकट्ठे हैं, आगे भी रहेंगे। इसलिए आप डिवोर्स भी ले लो तो भी फिर से मिलना। इससे अच्छा अभी ठीक कर लेना चाहिए। इस वीडियो से शुरू का और लास्ट का लाइव में आप देखना, क्योंकि इतनी लंबी वीडियो ब्लॉग में लाना संभव नहीं था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आप भी एंजॉय कीजिए हमारे साथ, बिना आए मानसिक रूप से। देख सकते हैं हम जहाँ थे वो कितना ऊंचाई पर है और नीचे सभी लोग दिख रहे हैं। हम ऊंचाई से नीचे जाएंगे और ये ना ये ऑडिटोरियम ऊपर है, जहाँ पर आज था क्लास थी, जहाँ पर शिवानी दीदी की। हम अब नीचे उतरेंगे। मैं दिखाना चाहती थी कि कितने लोग हैं जो ब्रह्म कुमारी से जुड़े हुए हैं। तो हम दूर बैठे हमें नहीं पता चलता कि कौन क्या कर रहा है। जब हम किसी से जुड़ते हैं ना, जब भी पता चलता है कि कौन लोग क्यों जुड़ रहे हैं, क्या बदलाव हो रहा है देश में और कैसे हो रहा है, हम क्या हेल्प कर सकते हैं, हम खुद को कैसे बदल सकते हैं। तो वो यहीं आकर हो सकता है। और सभी चीज़ों का निचोड़ मैंने जाना कि एक ही परब्रह्म है, शिव, और सत्य कुछ नहीं है, सिर्फ शिव ही सत्य है और शिव ही ईश्वर है। शिव से ही सारे ब्रह्मांड की रचना हुई है और बस यही आत्मा परमात्मा का जो मिलन है वो यहाँ पर जानने के लिए हम लोग आए हैं। हम आत्माएं हैं और शिव परमात्मा हैं और हमें उन्हें जानना है और ये भी जानना है कि ये जो हमारी बॉडी है, जो हमारा शरीर है, आत्मा के बगैर बॉडी बन जाता है। आपने कभी जाना है, जब आप जिंदा होते हैं हॉस्पिटल में जाते हैं तो कहते हैं, हमारा बंदा नाम लेके बोलते हैं कि वो कैसा है कैसा नहीं है। जब वो ख़त्म हो जाता है या उसकी सांसें छूट जाती हैं तब क्या बोलते हैं, भाई बॉडी कब दोगे, यानी नाम उसका ख़त्म हो जाता है। तो नाम किसका था? आत्मा का। तो यहाँ पर जो है ना, बस यही सिखाया जा रहा है कि हकीकत को पहचानो। कहाँ घूम रहे हो, कहाँ मति भ्रष्ट हो रही है तुम लोगों की। तो यहाँ आओ और सत्य को जानो, खुद को जानो कि तुम हो क्या। तो आप पूरी वीडियो देखिएगा। और हम जा रहे हैं नाश्ता करने। ये सुबह की क्लास थी। तो आज के नाश्ते में है इडली, सांभर, चटनी, स्प्राउट, बहुत सारी चीज़ें हैं और लस्सी भी है, सलाद भी है। जो मर्जी खाओ। नाश्ता हैवी देते हैं थोड़ा, ताकि 12 साढ़े 12 बजे तक हम रह सकें। ठीक है। तो सबसे पहले होती है सुबह उठते ही, आते ही 4 बजे सब लोग मेडिटेशन करते हैं। उसके बाद चाय के साथ ब्रेड ले लो। उसके बाद रेस्ट और फिर 4:30 बजे से फिर क्लास। तो अभी हो गई क्लास कंप्लीट। अब जा रही हूँ मैं रूम पे रेस्ट करने के लिए। फिर 12:30 आएंगे खाना खाने के लिए। ठीक है, तो अभी निकलते हैं। योग साधना।
धूप हो गई तेज। बेहतरीन। ये पौधा ही ऐसा है, ये पत्ती है। इससे आगे की वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर देखना, ज़रूर ज़रूर ज़रूर।